रात का अंधेरा, एक सुनसान सड़क और एक ऐसी मिस्ट्री जो साइंस और लॉजिक दोनों को फेल कर देती है। आज 3:33 AM चैलेंज के इस डीप डाइव में एक ऐसे खौफनाक इंसिडेंट को एक्सप्लोर किया जाएगा जो स्टार्ट तो ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ, पर एक ऐसे ट्विस्ट पे खत्म हुआ जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। तो चलिए बिना किसी डिले के इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं। स्टोरी के सेंटर में है स्वस्तिक, और इसका एटीट्यूड कैसा था बस इस एक लाइन से समझा जा सकता है, घोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट, कम सी फॉर योरसेल्फ। मतलब एकदम एक्सट्रीम एरोगेंस। उसे लगता था कि डर बस दिमाग का खेल है और भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। स्वस्तिक कोई नॉर्मल स्केप्टिक नहीं था। वो द नाइट हंटर नाम के एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल का क्रिएटर था, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। उसका पूरा ब्रांड ही इस बात पर टिका था कि हॉन्टेड फोर्ट्स और अबैंडन हॉस्पिटल्स में जाओ और प्रूव करो कि वहां कुछ नहीं है। बेसिकली वो खुद को हर सुपरनैचुरल क्लेम को डिबंक करने वाला मास्टर मानता था। अब यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। स्वस्तिक का मेन मोटिव सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स बटोरना था, सेंसेशन क्रिएट करना। लेकिन जिस अनाथालय में वो इस बार चैलेंज के लिए जा रहा था, उसकी हिस्ट्री सच में बहुत डार्क और हैवी थी। करीब 15 साल पहले वहां एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई मासूम बच्चों और उनकी केयरटेकर, एक बूढ़ी औरत की जलकर मौत हो गई थी। एक तरफ इतनी बड़ी ट्रेजेडी और दूसरी तरफ एक इंसान का ईगो। स्टोरी शुरू होते ही कुछ ऐसी अजीब चीजें होती हैं जो काफी बड़ा हिंट देती हैं। रात के एग्जैक्टली 2:35 बज रहे थे। एक सुनसान सड़क पर स्वस्तिक की ब्लैक एसयूवी का एक ट्रक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, मैसिव कोलिजन। लेकिन तभी एक अजीब सा ट्रांजिशन होता है। बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के वो हेविली डैमेज्ड गाड़ी सीधे उस अनाथालय के टूटे हुए गेट्स पर पहुंच जाती है। ये सटल विजुअल शिफ्ट आगे आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट की फाउंडेशन सेट कर देता है। शहर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, विजुअल्स सच में रोंगटे खड़े करने वाले थे। पूरा आंगन कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ, दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों के फ्रेम्स बिल्कुल काले पड़ चुके थे और पेंट उखड़ा हुआ था। हर एक डिटेल उस जगह के सन्नाटे और क्रीपी वाइब्स को और ज्यादा इंटेंस बना रही थी। अंदर जाने पर एक मोमेंट ऐसा आता है जो इस पूरी हॉरर वाइब में थोड़ा इमोशन जोड़ देता है। दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई कुछ फेडेड ड्राइंग्स बची थीं। किसी ने सूरज बनाया था, किसी ने घर और कुछ स्टिक फिगर्स। इन आधी जली हुई ड्राइंग्स को देखकर एक सेकंड के लिए ही सही, उस पत्थर दिल वाले स्वस्तिक के फेस पर भी एम्पैथी दिखती है। ये बात याद आती है कि इस हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर से पहले वहां कभी मासूमियत हुआ करती थी। लेकिन ये शांति बस कुछ ही सेकंड्स की थी। पेसिंग यहां से एकदम फास्ट हो जाती है। 2:30 बजे पर मोशन सेंसर सेट किए जाते हैं। ठीक 2:55 पर एक सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक उसे हल्के में लेता है, सोचता है कोई चूहा होगा। पर फिर ठीक 3 बजे 3 अलग-अलग कमरों के सेंसर्स एक साथ जोर-जोर से बजने लगते हैं। एक साथ 3 जगह मूवमेंट, ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं था। और फिर 3:07 पर आसपास का पूरा माहौल ही स्विच हो जाता है। होता है एक सडन टेम्परेचर ड्रॉप। मेन हॉल का तापमान 24 डिग्री से सीधा 16 डिग्री पर गिर जाता है, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड। स्वस्तिक लिटरली कांपने लगता है। ये कोई इल्यूजन नहीं था, फिजिकल रियलिटी चेंज हो रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग उसे ट्रोल कर रहे थे कि व्यूज के लिए फेक एक्टिंग कर रहा है, पर स्वस्तिक एक्चुअली उस ठंड से शिवर कर रहा था। और तभी सन्नाटे को फाड़ती हुई एक आवाज आती है। किसी दूर के कमरे से एक साथ कई बच्चों के हंसने की बहुत ही क्लियर आवाज, उस जगह पर जहां 15 साल से कोई इंसान नहीं गया। स्वस्तिक की हालत खराब हो रही थी, ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर भी वो लाइव स्ट्रीम पर रैशनलाइज करने की कोशिश करता है कि ये किसी का रिकॉर्डेड साउंड प्ले हो रहा है। ये उसके टूटते हुए आरोगेंस की आखिरी कोशिश थी। रात के 3:20। अब चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। स्वस्तिक उस रूइंड डाइनिंग एरिया में खड़ा था। बिना किसी हवा के एक कुर्सी अपने आप स्लाइड होती है और इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, वहां रखी हुई बहुत सारी टेबलें और कुर्सियां वायलेंटली हिलने लगती हैं। वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग था कि अब फेक या रिकॉर्डेड बोलने का कोई चांस ही नहीं बचा था। रैशनैलिटी का पूरा पर्दा अब गिर चुका था। और यहां आता है इस पूरे चैलेंज का एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स। ठीक 3:33 AM
स्वस्तिक का कैमरा सडनली ग्लिच करने लगता है। स्क्रीन पर अजीब सी लाइंस आने लगती हैं और जब वो कैमरा मॉनिटर पर देखता है तो स्क्रीन में ठीक उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे के निशान और उसकी पूरी तरह से सफेद आंखें सीधे कैमरा लेंस के अंदर घूर रही थी। ये एक ऐसा विजुअल था जो किसी को भी फ्रीज कर दे। चैट पे एकदम पैनिक मच गया, पर इन सब के बीच चैट में एक कमेंट फ्लैश होता है जिसने सब पलट दिया। कमेंट था, स्वस्तिक इज ऑलरेडी डेड। और सबसे चिलिंग बात, ये कमेंट स्वस्तिक के ही ऑफिशियल अकाउंट स्वस्तिक ऑफिशियल से पोस्ट हुआ था। एक डेड एंड की वार्निंग। स्क्रीन पर उस नोटिफिकेशन को देखते ही जैसे स्वस्तिक के दिमाग में दबी हुई एक सप्रेस्ड मेमोरी सडन बाहर आ जाती है। वो सुनसान सड़क, वो ब्लैक एसयूवी और वो मैसिव ट्रक कोलिजन, एग्जैक्ट वही सीन जो स्ट्रीम के शुरू होने से पहले दिखा था। ये उस क्रैश का रियलाइजेशन था। वो छोटा हादसा नहीं था, बल्कि वही स्वस्तिक का एक्चुअल द एंड था। जैसे ही ये सच सामने आता है, फिजिकल रियलिटी वैसी ही रिएक्ट करती है। जब वो नीचे देखता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में फ्लोट कर रहा था। उसके अपने हाथ ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं, बॉडी का कोई सेंसेशन नहीं बचा था। ये आयरनी वाकई ध्यान देने वाली है कि जो शख्स पूरी जिंदगी घोस्ट्स को डिबंक करने निकलता था, वो खुद एक भटकती हुई आत्मा बन चुका था। यहाँ उस बूढ़ी केयरटेकर का एक बड़ा ही डीप मैसेज सामने आता है। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें यहाँ खींच लाया, तुम्हें सच नहीं, सेंसेशन चाहिए था। ये बताता है कि उसके एरोगेंट एक्शंस का फाइनल रिजल्ट क्या निकला। उसने कभी उन मरे हुए लोगों की ट्रेजेडी की रिस्पेक्ट नहीं की और इस नेगेटिव एनर्जी ने उसे मरने के बाद भी वहीं लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस हॉल के अंधेरे कोनों से अजीब सी डार्क और डिफॉर्म्ड परछाइयां निकलकर स्वस्तिक की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये परछाइयां बाहर से नहीं आई थीं, बल्कि खुद स्वस्तिक के डर, उसकी नेगेटिविटी और उसकी ईगो का फिजिकल रूप थीं। पैरानॉर्मल रियल्म का एक बड़ा डार्क रूल यही है कि जब इंसान के अपने डीमंस उस पे हावी हो जाएं, तो वो हमेशा के लिए उस डार्क स्पेस में ट्रैप हो सकता है। उन डार्क शैडोज के पास आने से ठीक पहले एक बहुत ही सॉम्बर मोमेंट क्रिएट होता है। वो आग में जली हुई केयरटेकर आगे आती है और बहुत ही जेंटल तरीके से स्वस्तिक का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ते ही कैमरा जमीन पर गिर जाता है। स्वस्तिक के चेहरे पर जो पैनिक था, वो सडनली एक शांति में बदल जाता है और वो धीरे धीरे हवा में डिसॉल्व हो जाता है। एक तरह से उस केयरटेकर ने उसे उसके अपने ही बनाए डर से बचा लिया। अब अगली सुबह के ऑब्जेक्टिव पुलिस रिपोर्ट पर आते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने पहुंचती है तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर थे। एक तरफ वो अनाथालय का हॉल बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक कैमरा फर्श पर पड़ा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। और दूसरी तरफ शहर के बाहर हाईवे पर एक ब्लैक एसयूवी बुरी तरह से क्रैश हुई पड़ी थी। पुलिस रिपोर्ट में जो टाइम ऑफ डेथ रिकॉर्ड हुआ, उसने इस पूरी मिस्ट्री को एक दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से एक्सीडेंट में स्वस्तिक की डेथ का एग्जैक्ट टाइम था रात के 2:20। अब इस डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। 2:20 AM पर मौत हो चुकी थी। तो यहाँ से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल खड़ा होता है। अगर स्वस्तिक हाईवे पर ठीक 2:20 AM पर मर चुका था, तो उस अनाथालय में 3:33 AM तक उस कैमरा को किसने होल्ड किया हुआ था? स्ट्रीम के लास्ट फ्रेम में कैमरा के पीछे वो बूढ़ी औरत आखिर किसको घूर रही थी? ये एक ऐसी थॉट है जिसका जवाब शायद साइंस के पास कभी नहीं आएगा। एक इंसान का प्राइड उसे कहाँ तक ट्रैप कर सकता है, ये उसकी अल्टीमेट मिसाल है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।